बेगूसराय के बछवाड़ा प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के साथ ही प्रखंड के हर कस्बे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बार इलेक्शन में हाथ आजमाने वाले भी अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जनता के बीच वादे इरादे का दौर जारी है। प्रत्याशी अपने स्तर से लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जुट गए हैं। रानी 2 का पिछले 5 साल का कार्यकाल संतोषप्रद नहीं रहा। लोगों की जो उम्मीदें थी उस उम्मीद पर वर्तमान प्रतिनिधि खरे नहीं उतरे। इसी वजह से लोगों ने मन बना लिया कि इस बार पंचायत प्रमुख का बदलाव करना जरूरी है और एक ऐसे पंचायत प्रमुख का चुनाव किया जाए ताकि वह पंचायत की का समुचित विकास कर सकें, अच्छे जनप्रतिनिधि को चुन पाए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि में से पहले भी हम बता चुके हैं कि 3 चीज़ होना जरूरी है। पहला ईमानदारी, दूसरा ज्ञान और तीसरा समय। अगर इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ की कमी है तो आप पंचायत का विकास नहीं कर पाइएगा। समाज की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षा को आप पूरा नहीं कर पाइएगा। इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी भावी मुखिया प्रतिनिधि आपके नज़दीक वोट मांगने आवे, पहले से जो भी हो, आप उनसे पूछिए कि मैं आपको वोट क्यों दूं, आप मेरे विकास के लिए क्या कीजिएगा, समाज के विकास के लिए क्या कीजिएगा, समाज में शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए आप क्या कीजिएगा। क्योंकि शांति के बगैर भी किसी भी समाज के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं मुख्य रूप से 3 चीज़ पर तो निश्चित रूप से काम करूंगा: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी और एक और जोड़ दीजिए बेरोजगारी। यह 4 बेसिक नीड्स है किसी भी समाज के विकास के लिए और इस पर हम सबों का फोकस रहेगा। खास करके मेरा फोकस रहेगा। मेरे टीम में जो लोग रहेंगे, 15 वार्ड कमिश्नर हैं, जो गणमान्य लोग मेरे टीम में रहेंगे, उन सब का मतलब कि एक रूटीन होगा, रूटीन बना के देंगे, समझ गए ना। और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे ताकि हमारे समाज का विकास हो सके। ये 4 चीज़ तो एकदम जरूरी है। पिछले कई वर्षों से पंचायत का चुनाव होता रहा है, विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, लेकिन चुनाव में विकास मुद्दा नहीं बन पाता है। अभी के दौर में, ठीक है, लोग वोट जो करते हैं वह जाति और धर्म को देखकर। तो जब आप जाति और धर्म को मुद्दा बनाएंगे चुनाव में तो स्वाभाविक है कि विकास नहीं होगा, क्योंकि जनता विकास को मुद्दा ही नहीं बना रही है। जनप्रतिनिधि वह बेहतर है, चाहे वह किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, जो जनता की सेवा करे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरा बच्चा मुझे खाना नहीं दे रहा है, कपड़ा नहीं दे रहा है, दवा नहीं दे रहा है, और कोई पड़ोस का बच्चा मुझे खाना, कपड़ा, दवा दे रहा है, मेरी सेवा कर रहा है, तो बेटा मेरा वह है, न कि मेरे द्वारा जो पैदा किया गया वह मेरा बच्चा है, चाहे वह किसी भी कौम का हो। तो मैं रानी 2 के जनता से यह अपील करना चाहता हूँ कि वह विकास को मुद्दा बनावे ताकि लोगों को, ठीक है, सरकार के द्वारा भेजे गए राशि का मतलब कि लाभ मिल सके। और अगर आप विकास को मुद्दा नहीं बनाएंगे, धर्म को मुद्दा बनाएंगे, जाति को मुद्दा बनाएंगे, तो आप विकास से कोसों दूर रहिएगा। इसके लिए मतलब अगर किसी भी पंचायत का विकास नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए न केवल जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं बल्कि आम पब्लिक भी जिम्मेवार है। पहले आप विकास को मुद्दा बनाइए और तब विकास की अपेक्षा कीजिए। वंचित वर्ग को जो समुचित लाभ योजनाओं का मिलना चाहिए वो नहीं मिला। मसलन प्रधानमंत्री आवास योजना, आप अगर चलते तो हम आपको दिखाते कि ऐसे ऐसे लोगों को मिलना चाहिए। बहुत सारे हमारे दलित वर्ग के लोग आज भी NH 28 के किनारे बसे हुए हैं, उन्हें पुनर्वासित नहीं किया जा सका है। हमने सोचा कि ये सारी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो जो अभी तक नहीं उपलब्ध हो सका है। अगर समर्थन लोगों का रहता, आपके साथ में रहता है, तो कौन से बिंदुओं पर विशेष रूप से आपका अटेंशन? हम बिंदु जो है सो प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, राशन कार्ड, विधवा पेंशन, इन्हीं सब योजनाओं को लेकर के, और मनरेगा में मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था है। इस पंचायत का संतोषजनक नहीं रहा। मिलता है सरकार की जो योजना आती है वो धरातल पर प्रतिशत उतारेंगे।
वो कि मान सम्मान अधिकार की रक्षा हो, इसके लिए हम काम करेंगे। बीते 5 सालों के विकास पर जनता की माने तो सरकार ने 5 सालों में विकास की कई योजनाएं दी हैं, लेकिन पंचायत में विकास का संतोषजनक परिणाम नहीं दिखता है। नल जल योजना, सड़क, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना को लेकर लोगों में असंतोष है। 5 सालों में क्या विकास रहा अरबा में? कुछ नहीं। और रोड क्या कहते हैं, नल जल योजना, पानी मिल रहा है साफ? पानी भी नहीं। घर मिला आपको? ना। वार्ड नंबर कितना है? मेरा वार्ड नंबर 10 है। 10 है, ठीक है। तो इस पंचायत में और क्या काम करने की जरूरत है? जो भी लोग आते हैं, क्या काम होना चाहिए? जनता का काम कुछ बचा हुआ है, जैसे 15% राशन कार्ड बचा हुआ है, कुछ इंदिरा आवास बचा हुआ है, सड़क कुछ बचा हुआ है। मुखिया जी विकास का हम लोग को जरूरत है, घर फट गया। हाँ, हम लोग को घर चाहिए। नए घर नहीं मिला। नेता सर ऐसा होना चाहिए जो फतियाम सब आदमी को काम दे, बढ़िया सुविधा दे। मुखिया जी यहाँ जाते हैं तो मुखिया जी ताला बंद कर देते हैं, भीतर कहते हैं मुखिया जी है ही नहीं। हम लोग कैसा मुखिया चाहिए जो कभी दिन हो रात हो कभी जाएंगे तो मुखिया जी हमको साथ देंगे। विकास रहा है। विकास तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जरूरी क्या है? इस पर क्या होना चाहिए? जरूरी तो सब कुछ है ही। जैसे घर भी है, विकास में ये राशन कार्ड है, पेंशन की जरूरी है। पंचायत चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्याशी टोला एवं मोहल्ला में स्थित मतदाताओं के घर दस्तक देना शुरू कर दिया है। प्रत्याशियों के बीच अपने अपने पोषक क्षेत्र में मतदाता को रिझाने की होड़ मची हुई है। अच्छे से पंचायत का वाद विवाद को बोलिए। पंचायत का विवाद आगे नहीं बढ़े, समाज में ही रहना चाहिए और अच्छे से अच्छे चाहूंगी कि फैसला निपटा जाए पंचायत में ही। आप क्या खास करेंगे? देखिए, मेरा पिताजी का भी कार्यकाल चला, उस समय पिताजी भी लोगों का यहीं पर कोर्ट कचहरी न जाना पड़े इसके लिए यहीं निपटारा कर देते थे। उसी तरह हम भी अपने आप को शामिल करेंगे जनता के बीच, उसी तरह के काम करेंगे जनता के बीच। और जनता में यह मेरा जनता का विश्वास है कि लोगों की मान सम्मान की सुरक्षा हो, इस ओर मेरा प्रयास रहेगा हर हमेशा। सरपंच के नाम पर तो जो सरकार की तरफ से जो भी नियम कानून है उसके सिर्फ उलट हुआ। कहीं से कोई पता नहीं लगा कि सरपंच का कोई भी मतलब क्या इनका अथी है। सबसे पहली बात तो हम करेंगे जो जितना भी छोटा मोटा केस है जो हमारे दायरा सरपंच के दायरा में आता होगा उनको सिर्फ पहली मीटिंग हम करेंगे। जब हम जीतते हैं तो हम पहली मीटिंग करेंगे और अपना कैबिनेट से पास करके थाना प्रभारी से अनुरोध किया जाएगा कि छोटा मोटा जितना भी जो मेरे दायरे में आता है उसको आप केस नहीं लेंगे, मतलब FIR दर्ज नहीं करेंगे उसको बिना सरपंच के सूचना दिए हुए, क्योंकि पंचायत की सहमति उसमें अनिवार्य है। हम जानते हैं गांव के बारे में तो हम नहीं जानते हैं जो कौन क्या करता है, इसलिए हम पहली बात यही करेंगे। न्याय एकदम 100% में 100% होगा जनता को। मेरे तरफ से छठ, दीपावली एवं छठ महापर्व पर पूरे प्रखंड के तमाम वासियों को, सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना। तमाम बछवाड़ा प्रखंड एवं फतेहा पंचायत निवासी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। मुखिया और सरपंच पद के लिए पुराने और नए भागीदार अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब जनता किसे पंचायत का ताज पहनाती है ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।